और चढ़ावा चोरी केस की एसआईटी जांच पर सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर है। एसआईटी को टिन्नू यादव की भूमिका संदिग्ध मिली है। चंपत की तरह यह मंदिर का कामकाज देखता था। सूत्रों के हवाले से हर संवेदनशील जानकारी टिन्नू के पास रहती थी। टिन्नू के पास हुंडियों की चाबी मौजूद थी, यह भी सूत्र बता रहे हैं। भर्ती में भाई भतीजावाद भी जमकर हुआ है और इससे चोरी को शय मिली है, यह भी सूत्र बता रहे हैं। तो टिन्नू की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी को टिन्नू यादव की भूमिका संदिग्ध मिली है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच की है और जांच में सभी से लगभग पूछताछ की गई है, जितने भी इस मामले के आरोपी हैं। और यह पता चला है जांच के अंदर कि हर संवेदनशील जानकारी टिन्नू के पास रहती थी। और राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट अगले 24 से 48 घंटे में सरकार के पास हो सकती है। वहीं रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ में भी कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में नए खुलासे होने वाले हैं। चढ़ावा चोरी केस में नए किरदार सामने आ सकते हैं। चोरी की साजिश की नई परतें खुल सकती हैं। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी अब किसी भी वक्त अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी को जांच करने के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार को खत्म हो चुका है। टीम का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए एसआईटी अगले कुछ घंटों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़े फैक्ट्स, जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सिस्टम को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को लेकर फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की भी जांच जारी है। सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्र के रिमांड में कई घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। सुभाष श्रीवास्तव को उसके ठिकाने पर पुलिस ले गई और दस्तावेजों को खंगाला। दोनों आरोपियों से करीब 12 घंटे पूछताछ हुई। दोनों के लिए अलग अलग सवालों की सूची तैयार हुई। पूछताछ के दौरान दोनों को 3 ब्रेक दिया गया। कई तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। देर रात तक दोनों को फिर जेल भेजा गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों और दस्तावेजों की भी जांच की। कई अहम सबूत जुटाए गए। पुलिस ने रमाशंकर के किराए के मकान की तलाश ली। किराए के मकान के दस्तावेज बरामद किए। सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस ने कब्जे में लिया। कमरे को सील किया गया। पिता, भाई और करीबी से पूछताछ की गई। पैसों के निवेश और ट्रेल को खंगाला गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रमाशंकर मिश्रा पूरी तरह टूट गया। कई बातें स्वीकार की है। वहीं दूसरे आरोपी सुभाष श्रीवास्तव से भी लंबी पूछताछ कर कई तथ्यों का मिलान किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। रमाशंकर से 7.32 लाख की बरामदगी हुई थी। चांदी के सिक्के और आभूषण भी मिले थे। रमाशंकर ने जमीन निवेश में पैसे लगाए। रमाशंकर ने चोरी की हर बात कबूली। सुभाष से अभी कोई बरामदगी नहीं हुई। नेटवर्क और भूमिका की जांच जारी है। कई फैक्ट्स अभी वेरीफाई हो रहे हैं। अब निगाहें सिर्फ एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर है। सवाल यही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ का मास्टरमाइंड कौन था? किसकी लापरवाही से रामलला के चढ़ावे में कथित सेंध लगी? और क्या रिपोर्ट के बाद सिर्फ गिरफ्तारी होगी या जिम्मेदार अफसरों और सिस्टम पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी? अगले कुछ घंटे इन सवालों के जवाब तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।